हेलो बच्चों, नवदीप कोचिंग में एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म की तुलना करना। तुलना कैसे करते हैं, देखिए। जैसे फर्स्ट पहला समीकरण है, दो चर वाला पहला समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ये मानक रूप होता है। और सेकंड समीकरण क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल 0। ये मानक रूप होता है। मानक रूप जैसे जैसे मान लो 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। और दूसरा सेकंड समीकरण है 5x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा, 2, और A2 क्या हो जाएगा, 5। मतलब 2/5। हम तुलना करें 2/5। और B1 क्या है, 3, और B2 क्या है, 7। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये अनुपात दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों अनुपात बराबर ना हो, A1/A2 और B1/B2 दोनों अनुपात जब बराबर नहीं होते हैं, तो फिर समीकरण का एक अद्वितीय हल निकलता है। समीकरण का क्या निकलता है, एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल तो हम कह सकते हैं जहाँ A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तो क्या होता है, एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल होता है। और समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। अगर पूछा जाए परीक्षा में समीकरण युग्म कैसे हैं, तो संगत। और जब हम ग्राफ खींचते हैं आलेख विधि से समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं, तो उसमें रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती हैं, एक रेखा और एक क्रॉस करते हुई जाती है, काटती हुई जाती है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर फर्स्ट नियम है, जहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, दोनों पद बराबर ना हो, दोनों अनुपात, तो वहाँ पर एक अद्वितीय हल होता है। और समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। और रेखाएं कैसी प्रदर्शित करती हैं, प्रतिच्छेदी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नियम, जहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, वहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती हैं और एक अद्वितीय हल होता है। और समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। समीकरण युग्म दोनों संगत होते हैं। समीकरण युग्म हम कह सकते हैं संगत। दोनों समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। तो ये प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th में हम प्रश्नावली 3.2 समझाने जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए दूसरा नियम। फर्स्ट नियम समझ में आ गया होगा। सेकंड नियम है, जहाँ पर A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। जब तीनों पद बराबर हों, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित होता है, संगत होता है। अर्थात इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से कैसे हल होते हैं, अनेक हल। ध्यान रखना, जब तीनों पद बराबर हों, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत, आश्रित और संगत। और उसके बाद जब हम ग्राफ खींचे तो संपाती रेखाएं होती हैं। संपाती रेखाएं मतलब एक रेखा और उसी पर से एक रेखा और खिंच जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। जब हम इसका आलेख खींचे इस तरह के समीकरण का, तो संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो इस सेकंड नियम आप समझ में आ गया होगा। तीनों अनुपात जब बराबर हों, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों जब दोनों अनुपात बराबर हों, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और समीकरण कैसा होता है, संगत और
रेखाएं कैसी प्रदर्शित करती हैं? संपाती। रेखाएं संपाती प्रदर्शित करती हैं। थर्ड नियम देखिए ध्यान से। तीसरा नियम है, थर्ड नियम है, जहां पर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2, मतलब ये दोनों अनुपात बराबर हों, हैं, x और y के गुणांकों के अनुपात बराबर हों और अचर पद बराबर ना हो। तो पर इस स्थिति में क्या होता है? समीकरण का कोई हल नहीं होता। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। और समीकरण युग्म कैसे होते हैं? असंगत। असंगत, तो ध्यान रखना, समीकरण युग्म कैसे होते हैं? असंगत। और रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। जब हम ग्राफ विधि, आलेख विधि से समीकरणों को हल करते हैं तो समांतर रेखाएं कैसी प्रदर्शित करती हैं? समांतर। समांतर रेखाएं कहने कहते हैं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब जो एक दूसरे से कभी आपस में नहीं मिलती, उनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। इनको अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। तो यह तीसरा नियम देखिए, हम एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझा दें। जैसे मान लो 3x + 5y + 7 बराबर 0, 8x + 9y + 10 = 0। यहाँ पर देखिए x और y के गुणांकों के अनुपात बराबर नहीं है, मतलब 3/8 और बराबर नहीं है 5/9 है, 5/9। तो फिर ये दोनों युग्म बराबर, दोनों अनुपात बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म का कैसा होगा? अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। और समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। समीकरण युग्म संगत होगा। अब देखिए जैसे 3x + 2y + 7 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है, मान लो दूसरा समीकरण, दो चर वाला दूसरा समीकरण है 6x + 4y + 14 = 0। तो यहाँ पर है 3/6 बराबर 2/4 बराबर 7/14। देखो तीनों पद बराबर हैं, इसके तीनों अनुपात बराबर हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तीनों पदों में 1/2 आ गया है, इसलिए ये हमारा हम क्या बोल सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब हम ग्राफ विधि से, इसको आलेख विधि से समीकरण को हल करेंगे तो संपाती होंगी और आश्रित संगत है। समीकरण कैसा है? संगत। जिसका कोई हल नहीं होता उसको असंगत बोलते हैं। इसके अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल। अब उसके बाद एक क्वेश्चन एक और देखिए ध्यान से, एक और देखिए। जैसे मान लो 3x + 2y + 5 = 0। यहाँ पर 21x + 14y + 35 = 0। यहाँ पर देखिए जैसे 3/21 माने 3×7 21, 2×7 14, 5×7 35। तीनों पद कैसे हैं? बराबर। तो इसको भी हम बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से कैसे हैं? अनेक हल हैं। अपरिमित रूप। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। रेखाएं कैसी प्रदर्शित करेंगी? संपाती और संगत। और समीकरण कैसा हो जाएगा? संगत। तो इस समीकरण का मानक रूप है। अब कोई हल कब नहीं होता? जैसे 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल 0। अब सेकंड समीकरण है, मान लो 4x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए A1/A2 अनुपात A1/A2 क्या है? 2/4 बराबर 5/10 बराबर नहीं है 3/10। देखो ये दोनों अनुपात तो समान है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये दोनों अनुपात बराबर है A1/A2 और B1/B2, बट C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। रेखाएं कैसी होंगी इसकी? समांतर। रेखाएं हो जाएंगी इसकी समांतर। और हम बोल सकते हैं समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म कैसा है? असंगत। तो ये मानक रूप हमारा समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। ये मानक रूप है। और मानक रूप के हमने दोनों गुणांकों की आप लोगों को तुलना समझा दी। एक चर और दो चर क्या होता है? जैसे 2x प्लस 3x प्लस 7। तो ये चर है, एक चर है? क्या इसमें क्या है? केवल एक चर है, x अकेला। और दो चर क्या होते हैं? 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल 0। तो इसमें दो चर आ गए, तो इसको हम बोलते हैं एक चर और इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण और ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, मानक रूप क्या होता है और किसके अनंत हल होते हैं, किसके अद्वितीय हल। अद्वितीय हल ध्यान रखना, अद्वितीय हल जब A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो तो अद्वितीय हल होता है। मतलब A1/A2 और बराबर नहीं हो B1/B2 तो क्या होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत। समीकरण युग्म संगत। अब परीक्षा में जैसे पूछा जाए कि अद्वितीय हल कब होता है या समीकरण युग्म का प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, संगत क्या होता है, या कोई उदाहरण दे सकते, कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, एक सभी दो चर वाला रैखिक समीकरण दे सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखा है, या फिर पूछ सकते हैं कि संगत रेखा है? या आप अगर तीनों बराबर हों, तीनों बराबर मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। जब तीनों गुणांकों के अनुपात बराबर हों है तो फिर क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। और रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती। जो एक रेखा और उसी पर से दूसरी रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? संपाती। संपाती रेखाएं। और समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत। समीकरण युग्म कैसे होते हैं? संगत। और जब A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर ना हो C1/C2 तो फिर क्या होता है? समीकरण का कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। और समीकरण
और सब जब ग्राफ खींचें तो क्या होता है, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती उनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। और समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत। समीकरण युग्म असंगत होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समीकरण समझ में आ गए होंगे। दो चर वाले रेखिक समीकरणों के युग्मों की तो गुणांकों की तुलना है। आने वाले वीडियो में हम इनको हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और समस्या वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो बच्चा चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स।